वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 27 जनवरी 2021 और 27 जनवरी 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहां से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी तरफ से दी जाने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसी के साथ अगर आप दिसंबर के इम्पोर्टेंट डे की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में यूपीआई ऑटो पे सुविधा की घोषणा किसने की? तो यूपीआई ऑटो पे सुविधा की जो घोषणा है वो किसने की है? वो की है आपका ऑप्शन बी 5paisa.com ने। 5paisa.com ने यूपीआई ऑटो पे सुविधा की घोषणा की है। क्योंकि इसने म्यूचुअल फंड लेन देन के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर यूपीआई ऑटो पे सुविधा की घोषणा की है और यह सुविधा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा 2020 में लॉन्च किया गया था। म्यूचुअल फंड के प्रसंस्करण और 5paisa.com के ग्राहकों को सब्सक्रिप्शन उत्पादों की खरीद में क्या बनाएगी? सक्षम बनाएगी। तो ये जो घोषणा की गई है यूपीआई ऑटो पे की, ये म्यूचुअल फंड के लिए की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य 2 लाख से अधिक टीकाकरण वाला पहला राज्य बन गया है? तो आपके ये अभी कोरोना वायरस के टीके चल रहे हैं, तो कोरोना वायरस के टीके से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसने 2 लाख से अधिक टीकाकरण कर दिया है? तो वो है आपका ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य में 2 लाख से अधिक टीकाकरण हो गया है। 2 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण करने वाला कर्नाटक पहला राज्य बना। 25 जनवरी 2021 तक कोविड के खिलाफ 2 लाख लगभग 7,000 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जा चुका है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 24 जनवरी 2021 तक देश में कोविड के खिलाफ टीकाकरण स्वास्थ्य कर्मियों की संचय संख्या 16 लाख पार कर गई है। कर्नाटक में 2 लाख से ज़्यादा टीकाकरण हुआ है और अगर हम पूरे देश की बात करें तो उसमें 16 लाख से अधिक टीकाकरण हो चुका है। अब ये कर्नाटक राज्य में हुआ है, तो कर्नाटक के बारे में पढ़ते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल वाजुभाई रुदाभाई वाला। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 18 राफेल फाइटर जेट खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ऐसा कौन सा देश है जो फ्रांस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करके 18 राइफल फाइटर जेट खरीदेगा? तो उसका ऑप्शन बी होता है आपका सही, ऑप्शन बी ग्रीस। ग्रीस देश ने 18 राफेल फाइटर जेट 25 जनवरी को फ्रांस के साथ 2.3 बिलियन यूरो का सौदा किया। फ्रांसीसी रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले 2021 के मध्य में शुरू होने वाली 2 साल की अवधि में डसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित 12 इस्तेमाल किए गए और 6 नए विमानों को वितरित करने के समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। मई 2021 से ग्रीक सशस्त्र बलों में अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा को भी 9 से 12 महीनों तक बढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमृतसर में जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला किसने रखी? तो अमृतसर में जो जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क है उसकी आधारशिला किसने रखी? उसकी आधारशिला रखी पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, जो पंजाब के मुख्यमंत्री, इन्होंने इसकी आधारशिला रखी। और ये जो पार्क है आपका लगभग 4500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में बनेगा। मुख्यमंत्री ने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में जलियांवाला बाग के लिए एक चेयर और साहित्य उत्सव की भी घोषणा की। अब पंजाब के मुख्यमंत्री ने आधारशिला रखी तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने रिलायंस इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़ा? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को अभी आपका हाल ही में किसने पीछे छोड़ा है? वह है आपका ऑप्शन डी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? टीसीएस। टीसीएस इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जिसने रिलायंस इंडस्ट्रीज को अभी हाल ही में पीछे छोड़ा है।
टाटा कंसल्टेंसी सर्विस रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को पीछे छोड़ते हुए बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का जो बाजार मूल्यांकन है वो 25 जनवरी को लगभग आपका 12.5 लाख करोड़ था, जबकि रिलायंस का आपका 12,42,594 करोड़ था। मार्च 2020 में टीसीएस ने बाजार मूल्यांकन के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी के स्टेटस को भी पुनः प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो जो आपका राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 25 जनवरी, ऑप्शन सी 25 जनवरी। देश भर में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। यह दिन सरकार द्वारा पर्यटन को प्रोत्साहित करने और देश के विकास में पर्यटन की आवश्यक भूमिका को समझाने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2021 का जो थीम था, जो विषय था, देखो अपना देश। देखो अपना देश था। 21 जनवरी से 22 फरवरी तक पर्यटन मंत्रालय थीम से संबंधित सेमिनार भी आयोजित कर रहा है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका एजुकेशन डे, ये आपका कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 24 जनवरी, ऑप्शन डी 24 जनवरी। 24 जनवरी को शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका को चिन्हित करने के लिए शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2021 का विषय रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन है। यूनेस्को के आंकड़ों के अनुसार लगभग 258 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं और 670 मिलियन बच्चे और वयस्क जो पढ़ नहीं सकते और बुनियादी गणित नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आईटीबीपी ने इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के कर्मियों को विभिन्न श्रेणियों के पुलिस सेवा पदक से सम्मानित किया गया। तो आईटीबीपी के कितने कर्मी थे जिनको विभिन्न पुलिस सेवा के पदक से सम्मानित किया गया? ऑप्शन सी 17 आईटीबीपी के कर्मियों को आपके विभिन्न पुलिस सेवा पदक से सम्मानित किया गया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 70 कर्मियों को 25 जनवरी को विभिन्न श्रेणी के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। 2 अधिकारियों को वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। 3 को राष्ट्रपति की विशिष्ट सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया और 12 को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। प्राप्तकर्ताओं में डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार लूथरा, आईजी दीपम सेठ और डिप्टी आईजी जो पशु चिकित्सक सुधाकर नटराजन शामिल हैं, जिन्हें विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के वार्षिक कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो भारत का जो वार्षिक कार्यक्रम था इसका उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए ओम बिरला। ओम बिरला ने भारत के वार्षिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व का एक आयोजन आभासी मंच www.bharatparv2021.com पर 26 जनवरी से 31 जनवरी तक किया जाएगा। कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के थीम आधारित मंडप उनके पर्यटन स्थलों, व्यंजनों, हस्तकला और अन्य विशेषताओं का प्रदर्शन करेंगे। 26 जनवरी 2021 को इसका उद्घाटन लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। पर्यटन मंत्रालय हर साल लाल किले के सामने इसका आयोजन करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को किसने मंजूरी दी है? तो जो आपके पुराने वाहन हैं इन पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव के लिए मंजूरी नितिन गडकरी ने दी है। ऑप्शन सी नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले जो पुराने वाहन हैं इन पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्ताव अब औपचारिक रूप से अधिसूचित होने से पहले राज्यों के परामर्श के लिए जाएगा। उन्होंने सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण के स्वामित्व वाले 15 वर्ष से अधिक आयु के जो वाहन हैं इनके विपंजीकरण और उन्हें हटाने की नीति को भी मंजूरी दी है। जो 15 वर्ष से अधिक वाहन हो जाते हैं उन्हें फिर से पंजीकरण करा लिया जाता है कुछ सालों के लिए, लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितने कर्मियों को अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितने कर्मी हैं जिनको अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया? ऑप्शन डी 73। 73 कर्मियों को अग्निशमन सेवा से सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर 73 कर्मियों को इस पदक से सम्मानित किया गया। इनमें से वीरता और बहादुरी के अपने संबंधित कार्यों के लिए 8 कर्मियों को राष्ट्रपति वीरता के लिए फायर सर्विस मेडल और 2 कर्मियों को वीरता के लिए फायर सर्विस मेडल प्रदान किए गए। गणमान्य सेवा के लिए राष्ट्रपति फायर सर्विस मेडल 13 कर्मियों को दिए गए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित करने की स्वीकृति दी? तो भारत के राष्ट्रपति ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित करने की स्वीकृति दी? ऑप्शन सी 40। 40 व्यक्तियों को भारत के राष्ट्रपति ने जीवन रक्षा पदक से सम्मानित करने की स्वीकृति दी। ये जो है आपके दो पुरस्कार, ये जो जीवन रक्षा पदक श्रृंखला का पुरस्कार है 2020 से सम्मानित करने की स्वीकृति दी। दिए जाने वाले पुरस्कार में एक व्यक्ति को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 8 को उत्तम जीवन रक्षा पदक और 31 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक दिया जाएगा। एक पुरस्कार इसमें मरणोपरांत दिया जाएगा। जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए मानव स्वभाव के सराहनीय कार्य हेतु किसी व्यक्ति को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हैदराबाद में डीआरडीओ के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स का दौरा किसने किया था? तो हैदराबाद का जो डीआरडीओ था उसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मिसाइल कॉम्प्लेक्स का दौरा किसने किया? वो दौरा किया आपके हमारे देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। ऑप्शन बी एम वेंकैया नायडू। भारत के उपराष्ट्रपति ने 25 जनवरी को इसका दौरा किया। उन्होंने परिसर में एकीकृत हथियार प्रणाली डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किया। यह सुविधा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए कमांड और कंट्रोल सिस्टम के डिजाइन और विकास में क्षमता बढ़ाएगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल का नया संस्करण किसने लॉन्च किया? तो गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल का जो नया संस्करण था यह किसने लॉन्च किया? ऑप्शन सी राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल का नया संस्करण लॉन्च किया। राजनाथ सिंह कौन है? हमारे देश के रक्षा मंत्री। इन्होंने 25 जनवरी को गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल www.gallantryaward.gov.in का एक नया संस्करण लॉन्च किया। यह पोर्टल भारत के वीरता पुरस्कार विजेताओं के योगदान को सम्मानित करने के लिए वन स्टॉप आभासी मंच के रूप में काम करेगा। पोर्टल पर राष्ट्रव्यापी क्विज और सेल्फी फॉर ब्रेव हार्ट्स की पहल भी शुरू की गई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 72वें गणतंत्र दिवस में कितनी झांकियां निकाली गईं? 72वें गणतंत्र दिवस में कितनी झांकियां निकाली गई? ऑप्शन सी 32। 72वें गणतंत्र दिवस में 26 जनवरी को 32 झांकियां निकाली गईं और यह जो मुख्य समारोह था दिल्ली के राजपथ में आयोजित किया गया, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परेड की सलामी ली। 32 झांकियां जो थी आपकी, जिसमें से 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से थी, 9 विभिन्न मंत्रालय विभागों अर्धसैनिक बलों से और 6 रक्षा मंत्रालय से राजपथ पर निकाली गईं। परेड में राफेल फाइटर जेट्स ने भी प्रदर्शन किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गणतंत्र दिवस की संध्या पर कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा की? तो गणतंत्र दिवस की संध्या पर कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा की गई? ऑप्शन डी 7। 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा की गई, जिसमें जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे सहित 7 लोग को पद्म विभूषण पुरस्कार मिलेगा। प्रख्यात गायक स्वर्गीय S.B. बालासुब्रमण्यम को मरणोपरांत द्वितीय सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, गायक के एस चित्रा आदि सहित 10 व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिलेगा। अगला क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। हाल ही में 2021 में कितने व्यक्तियों को पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा? तो 2021 में कितने व्यक्तियों को पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन सी 102। 102 व्यक्तियों को पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता सिंधु ताई सपकाल, ब्रिटिश फिल्म निर्देशक पीटर ब्रुक और ग्रीक इंडोलॉजिस्ट निकोलस
कजन्स सहित 102 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। गोवा के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय मृदुला सिन्हा, स्पेनिश भारतीय जेसुइट पुजारी और लेखक स्वर्गीय फादर वलिस को मरणोपरांत पुरस्कार दिया जाएगा। उपन्यासकार नामदेव सिंह काम्बले को साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भी सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ ने किस राज्य में आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो डीआरडीओ ने किस राज्य में आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा में डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट से 25 जनवरी को एकीकृत परीक्षण रेंज से आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। आकाश एनजी एक नई पीढ़ी की सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसका उपयोग भारतीय वायुसेना द्वारा उच्च पैंतरेबाजी कम आरसीएस हवाई खतरे को रोकने के उद्देश्य से किया जाता है। सिस्टम के साथ एकीकरण की क्षमता के लिए मल्टी फंक्शन रडार का भी परीक्षण किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राज्य के सीएम ने 3 मंत्रियों के विभागों को बदला। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 मंत्रियों के विभागों को बदला है? इसका ऑप्शन ए सही होता है आपका, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्रियों ने 3 मंत्रियों के विभागों को बदला है। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा, इन्होंने 3 मंत्रियों को विभाग बदला। 13 जनवरी को मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसके बाद यह तीसरी बार फेरबदल है। डॉक्टर के सुधाकर को स्वास्थ्य विभाग के साथ चिकित्सा शिक्षा विभाग भी सौंपा गया। श्री जे.सी. मधुस्वामी को अब पर्यटन, पारिस्थिति और पर्यावरण विभाग दिए गए। पर्यटन का कार्यभार संभाल रहे श्री आनंद सिंह को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हज और वक्फ सौंपा गया। कर्नाटक में फेरबदल हुआ है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, कर्नाटक के राज्यपाल वाजुभाई रुदाभाई वाला। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अफगानिस्तान को भारत से कोरोना वायरस की कितनी खुराक मिलेंगी? तो अफगानिस्तान को भारत से कोरोना वायरस के लिए कितनी खुराक मिलेंगी? ऑप्शन डी, 5 लाख। 5 लाख खुराकें भारत से अफगानिस्तान को मिलेंगी। भारत ने टीका मैत्री कार्यक्रम की पहल के तहत पड़ोसी देश भूटान, मालदीव, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश इनको कोविड-19 टीकों की आपूर्ति की। सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, मोरक्को, बांग्लादेश, म्यांमार इनको भी अनुबंधित आपूर्ति की जा रही है। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।